आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूंगा सर सैयद डे। सर सैयद डे का मतलब है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। सर सैयद साहब के ऊपर हजारों रिसर्च हो चुकी, बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो उनके बारे में कोई ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम ना हो या कोई नई बात यहाँ कही जा सकती है, लेकिन उसके बारे में कुछ मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये कि दुनिया में मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा लीडर हुआ है जिसका पूरी दुनिया में इस तरह से बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता हो। वो अगर बड़े लोग हुए तो कुछ एक खास तबके में उनका सेलिब्रेशन होता है, एक खास जगहों पर होता है। सर सैयद अहमद खान ऐसी हस्ती हैं जिसका पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, पूरा मिडिल ईस्ट हो, जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी आप जाइए, नॉट ओनली ऑल द कंट्रीज, उनके हर सिटी के अंदर जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है और सर सैयद अहमद खान को लोग याद करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई किसी का भी सर सैयद से बड़ा सेलिब्रेशन बर्थडे का नहीं होता, जिसे हम सर सैयद डे के नाम से कहते हैं। जाहिर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो उनकी वजह से बनी, और इस यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, दुनिया के हर कोने में और हर शहर में उन्होंने अपना नाम पाया है, और हर जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन से, एंड दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। वो कम्युनिटी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपस में बैठते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है, ये सब काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये है कि सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उसके बाद 2020 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। उस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा 5-7 करोड़ थी। इंडिया जो ओरिजिनल इंडिया था, जिसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी का हिस्सा था, और आज मुसलमानों की तकरीबन इंडिया में 25 करोड़ के करीब आबादी है। वो चीज अलग है कि आप ऑफिशियल उस पर डेटा सही नहीं मानते। ये भी कहा जा रहा है कि इनकी बड़ी तेजी से 40 में ये मेजोरिटी हो जाएंगे लोगों को दहशत में लाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो 14-15 करोड़ या 14-15% से ज्यादा की बात ही नहीं करते। तो जब बहुत तेजी से हो रही तो पॉपुलेशन तो 30 करोड़ हो जानी चाहिए। नहीं हो छोड़ी। तो कहना यह है कि 30 करोड़ की या 25 करोड़ की मुसलमान आबादी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी नहीं है टू कैटर देयर एजुकेशनल नीड्स। और अफसोस की बात यह है कि 1920 के बाद सिवाय जामिया मिल्ला इस्लामिया कोई मुस्लिम या कम्युनिटी का कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं बने। देखिए, कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस तो बहुत है इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी या मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। जैसे एक यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जिसके वसीम साहब चांसलर हैं। जामिया हमदर्द है। उसके बाद ग्लोकल यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में, जो 350 एकड़ में है और बहुत ही बड़ा उसका कैंपस है। ऑल्दो इट हैज बीन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट नाउ, वहां एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। दूसरी महबूबुल हक है साहब हैं, जिन्होंने मेघालय और आसाम के बॉर्डर पर अलीगढ़ से पढ़े हुए एमसीए, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है। तो मेरा ये कहना है, ये जो सब इंस्टीट्यूशन हैं, एरा मेडिकल कॉलेज है, आजाद मेडिकल कॉलेज है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी मेडिकल कॉलेज है, और बहुत से जगहों पर है मुसलमानों के इदारे, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर दे आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बट दे आर प्राइवेट लिमिटेड। अगर फी स्ट्रक्चर देखिए, चाहे वो जामिया हमदर्द हो, चाहे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो, वो तकरीबन वही है जो और दूसरी यूनिवर्सिटीज में है।
वहां कोई आपके लिए कोई कंसेशन नहीं है कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए अगर कंसेशन है, कम्युनिटी मीन्स ऑल नेशनल इंडियन, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी, अगर चीपेस्ट एजुकेशन हिंदुस्तान में है तो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहां गरीब से गरीब बच्चा आ सकता है। और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको जानना चाहिए कि 1500 रुपये पर मंथ पर दोनों वक्त का मील और सुबह ब्रेकफास्ट, यानी आप सोच लीजिए 1500 का मतलब हो गया अराउंड 50 रुपीज पर हेड। तो इतना सस्ता खाना है, बिजली का कोई चार्ज नहीं, हॉस्टल का 5-7 रुपया है, मेडिकल तक की फीस 10-15 हजार रुपए पर एनम, जहां एलिवेट का नेफो। तो जरूरत इस चीज की है कि हम इसी तरह के इंस्टीट्यूशन हो जिसमें कोई इंडिविजुअल का ना हो। देखिए, जब इंडिविजुअल बनाता है तो जाहिर है उसे डेवलप भी करना है, उसे तनख्वाहें भी देनी है। तो वो अगर इस तरह से फी स्ट्रक्चर रखेंगे तो वो चला भी नहीं सकते, उनकी भी मजबूरी है। दूसरी, आजकल नियत भी है, खिदमत विदमत की कोई नियत नहीं। आजकल नियत है कि एजुकेशन इज द बेस्ट ट्रेड, पैसा कमाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो वाकई ये कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को जो जरूरतमंद है फ्री भी दे रहे हैं एजुकेशन, उनकी फीस का भी इंतजाम करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं है। तो जरूरत इसकी है कि सरसैयद डे तो सेलिब्रेट करें। आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है, और उसमें बड़ी बड़ी हस्ती के लोग हैं, बड़ी बड़ी हैसियत के लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए। तो मेरी राय यह है, मैं पहले भी बार बार कह चुका कि जहां जहां भी ये सेलिब्रेशन होता है, चाहे वो रियाद में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, वहां जो अच्छे लोग जिनका लिंक इंडिया में है, तो वो अपने एरिया में कम से कम कुछ स्कूल्स एस्टेब्लिश करें। देखिए, जब तक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी आप इंस्टीट्यूशन बना दें, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना भी दें अगर, तो वहां से इनपुट कहां से आएगा, बच्चे कहां से मिलेंगे आपको। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं हमेशा, शिबली कॉलेज जो एक बड़ा पुराना हिस्टोरिकल है आजमगढ़ में, उसमें इस वक्त मोर देन 85% बच्चे जो है वो नॉन मुस्लिम है। चूंकि मुसलमान बच्चे ना तो पढ़ रहे हैं ना उन्हें तालीम मिल रही, और कुछ बच्चे आते हैं वो अलीगढ़ इधर उधर चले जाते हैं। तो आपको उसके लिए अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसे कहाँ से बच्चे आएंगे, उसके लिए जरूरत है प्राइमरी स्कूल इन एवरी विलेज, देन सेकेंडरी स्कूल, कम से कम 50 या 100 प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर एक हायर सेकेंडरी स्कूल बने, और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी बनाए। तो ये अहद करें आप लोग। सरसैयद डे था, खूब सेलिब्रेशन हुआ, खूब वीडियो आ रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं कि जितने भी लोग जिनके अल्लाह ने जिन्हें पैसा दिया है, जिनकी हैसियत है, वो ये तय करें कि आप अपने एरियाज में वहां जाकर और लोगों को भी उसके लिए सहिष्णु करें और खुद भी मदद करें और अपने सुपरविजन में वहां स्कूल्स खुलवाएं, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल भी। और बेहतर होगा कि उसमें आपकी अकोमोडेशन यानी बच्चों का हॉस्टल्स भी हों, क्योंकि बहुत से रिमोट एरियाज में मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन पे पैसा तो है लेकिन वहां फैसिलिटीज नहीं है। तो उनके बच्चों को आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए। और नो डाउट अलीगढ़ की तरह हॉस्टल का आप 1500 रुपये ना रखें खाने का, आप कम से कम 5000 रखिए, 4000 रखिए। और अगर कोई बच्चा नहीं पैसा दे पा रहा, उसके लिए अलग से एक फंड बनाइए, उससे उसकी मदद करिए। लेकिन फी स्ट्रक्चर बहुत कम करके भी उसकी अहमियत नहीं रहती। अब अभी मैं एक नाम जोड़ूंगा कि अगर 1920 सरसैयद साहब के बाद कोई दूसरा सरसैयद पैदा हुआ है या हो रहा है और जो वही काम कर रहा है, जो वही विजन रखे हुए है, वो है अब्दुल कदीर साहब। शाहीन एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बेंगलोर से है, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उनके बारे में वैसे मेजोरिटी अब जान गई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें इस बार बुलाया है, कल सरसैयद डे पर उन्हें ऑनर किया गया है। तो उनसे हमें सीखना है और उनका साथ देना है। उनके यहाँ कम से कम 500 बच्चे उनके हर साल नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। उनके यहाँ दीन दुनिया तरबियत सब एक साथ लेके वो चल रहे हैं। बेस्ट फैसिलिटीज हैं और एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन
फी स्ट्रक्चर भी उनका मिनिमम पॉसिबल है, लेकिन जाहिर है उन्हें कोई कहीं से सपोर्ट तो नहीं है, दे हैव टू रन। इस वक्त उनके यहाँ ये समझिए 18-20 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, और अब फ्रेंचाइज भी उन्होंने बहुत सी जगहों पर दी है, लेकिन फ्रेंचाइज में अगेन वही होता है कि जहां जहां आप देते हैं वो तो अपनी जो बात है एज ए ट्रेड उसे चलाते हैं स्कूल को। बहुत कम लोग हैं जो वाकई इस नीयत से चलाते हैं कि उन्हें खिदमत करनी है। आजकल यही कि खिदमत के नाम पर डकैती मारना है, बस। ये बहुत मैंने हार्श वर्ड यूज किया है, बट दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द ट्रुथ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने एरिया में सब जगह स्कूल खोलें और मिलकर करें, एक दूसरे को मदद करें। थैंक यू वेरी मच।